जय शनिदेव। व्रत कथा आरती चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, भगवान शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले और परम न्यायकारी देवता हैं। उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, लेकिन जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसके सारे कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं। आइए आज हम पूरी श्रद्धा और विस्तार के साथ भगवान शनिदेव की महिमा को दर्शाने वाली ये पावन शनिवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। कथा का आरंभ। नवग्रहों का विवाद। पौराणिक काल की बात है। एक बार नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में एक भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद का विषय था कि हम सब में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। जब आपस में कोई निर्णय ना हो सका तो सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास स्वर्गलोक पहुंचे। देवराज इंद्र इस धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि किसी एक को बड़ा बताने का अर्थ है बाकी ग्रहों का कोपभाजन बनना। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया और कहा, हे देवगण, मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप सभी उनके पास जाएं, वे ही इस जटिल प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। राजा विक्रमादित्य का दरबार और शनिदेव का क्रोध। सभी ग्रह उज्जैन नगरी पहुंचे और राजा विक्रमादित्य के सामने अपना प्रश्न रखा। राजा भी समझ गए कि ये उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। यदि वे किसी एक को श्रेष्ठ कहेंगे तो अन्य 8 ग्रह रुष्ट हो जाएंगे। तब राजा ने अपनी सूझबूझ से एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। स्वर्ण यानी सोना, रजत यानी चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और अंत में लोहे का सिंहासन। उन्होंने सोने के आसन को सबसे आगे और लोहे के आसन को सबसे पीछे रखा। राजा ने सभी देवों से प्रार्थना की, हे नवग्रहों, कृपया आप अपनी अपनी धातु के अनुसार अपने आसनों पर विराजमान हो। चूंकि शनिदेव लोहे के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें सबसे पीछे रखे लोहे के आसन पर बैठना पड़ा। जब सब बैठ गए तो राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवगण, अब आप स्वयं ही निर्णय कर लें कि जो सबसे पीछे बैठा है वो सबसे छोटा है और जो सबसे आगे है वो सबसे बड़ा है। ये सुनकर शनिदेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान माना। क्रोधित शनिदेव ने खड़े होकर कहा, राजा, तुमने अपने अभिमान में आकर मेरा घोर अपमान किया है। तुम नहीं जानते कि मेरी दृष्टि कितनी वक्र है। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मेरी 7.5 जब आती है तो 7 साढ़े 7 साल तक रहती है। मैंने बड़े बड़े देवताओं को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या बिसात। अब तुम मेरे प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर शनिदेव वहां से अंतर्धान हो गए। 7.5 का आरंभ और राजा की दुर्दशा। कुछ समय बीतने के बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हो गई। एक दिन शनिदेव ने घोड़ों के एक व्यापारी का रूप धारण किया और उत्तम नस्ल के घोड़े लेकर उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य को घोड़ों का बहुत शौक था। वे एक सुंदर घोड़े को परखने के लिए उस पर सवार हुए। राजा के बैठते ही वो घोड़ा बिजली की गति से हवा में उड़ चला और राजा को एक घने अनजान जंगल में पटक कर गायब हो गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा जंगल में भटकते रहे और किसी तरह एक नगर में पहुंचे। वहां वे एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। राजा के वहां बैठते ही सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने सोचा कि ये कोई भाग्यशाली व्यक्ति है, इसलिए वो राजा को भोजन कराने अपने घर ले गया। खूंटी ने निगला हार। सेठ के घर में जिस कमरे में राजा को बिठाया गया था, वहां दीवार पर एक खूंटी पर रत्नों जड़ित कीमती हार टंगा था। राजा के देखते देखते वो खूंटी उस पूरे हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और उन्हें वहां के राजा के दरबार में ले गया। उस नगर के राजा ने बिना सोचे समझे विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा देने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने हाथ पैर काटकर उन्हें नगर के एक चौराहे पर छोड़ दिया। तेली का आश्रय और मल्हार राग। कई दिनों तक राजा उसी चौराहे पर पड़े रहे। एक दिन वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसे उस अपाहिज व्यक्ति पर दया आ गई। वो राजा को अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा बिना हाथ पैर के वहां बैलों को हाँकने लगे। इसी तरह दुख भोगते हुए 7.5 वर्ष बीत गए। एक रात सावन का महीना था और झमाझम बारिश हो रही थी। राजा विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे बैठे अत्यंत मधुर स्वर में मल्हार राग गाने लगे। उनका स्वर इतना सुरीला और आकर्षक था कि उस नगर की राजकुमारी पद्म
पद्मसेनी जो अपने महल की बालकनी में खड़ी थी वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपनी दासियों से पता लगाया कि ये गीत कौन गा रहा है। जब उसे पता चला कि ये एक अपाहिज व्यक्ति है तब भी उसने ठान लिया कि वो विवाह करेगी तो उसी से। राजकुमारी ने अपने पिता से हट कर ली। राजा ने बहुत समझाया कि वो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया। अंततः राजा को झुकना पड़ा और विवाह की तैयारी शुरू हो गई। शनिदेव की कृपा और क्षमा। उसी रात भगवान शनिदेव राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में आए और बोले, राजन, देखा तुमने मुझे सबसे छोटा बताने का क्या परिणाम हुआ। राजा विक्रमादित्य फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे न्यायाधीश, मेरा अपराध क्षमा करें। आपने जो मुझे कठोर दंड दिया है वो मेरे कर्मों का फल था, परंतु हे प्रभु, आपसे मेरी एक ही विनती है कि जैसी पीड़ा आपने मुझे दी है वैसी भविष्य में किसी और मनुष्य या प्राणी को कभी मत देना। राजा की सच्ची करुणा और दूसरों के प्रति दया भाव देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी सहनशीलता और परोपकार की भावना से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन मेरी कथा सुनेगा, व्रत करेगा और चींटियों कुत्तों को भोजन कराएगा, उसे मेरी दशा में कभी कष्ट नहीं होगा। शनिदेव की कृपा से राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर चमत्कारिक रूप से वापस आ गए। उनका रूप पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। सुखद अंत। सुबह जब नगर के राजा और राजकुमारी ने विक्रमादित्य को पूर्ण रूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तब विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय दिया। ये सुनकर नगर का राजा बहुत लज्जित हुआ और उसने क्षमा मांगी। उधर जिस सेठ ने चोरी का आरोप लगाया था उसके घर की खूंटी ने वो हार वापस उगल दिया। सेठ ने भी आकर राजा के चरण पकड़ लिए। अंततः विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा विक्रमादित्य अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ उज्जैन वापस लौटे। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नवग्रहों में शनिदेव ही सबसे महान है और हर शनिवार को उनका व्रत और पूजन किया जाना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, ये थी भगवान शनिदेव की महिमा और उनके चमत्कारों से भरी संपूर्ण कथा। आशा है आपको ये कथा सुनकर आत्मिक शांति मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। ऐसी ही पुण्यदायी कथाओं और आरतियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल व्रत कथा आरती को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।